छिड़ी बहस। मुस्लिम पत्रकारों पर क्यों भड़के बीजेपी विधायक। बीजेपी एमएलए ने जारी की मुस्लिम पत्रकारों की लिस्ट। अखिलेश यादव के बयान पर भी मच गया बवाल। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बीच मारे गए गोपाल मिश्र को लेकर गजब की राजनीति चल रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी गोपाल मिश्र के बहाने योगी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तेज तर्रार विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो वहीं अब वार पलटवार का ये सियासी खेल अब मुस्लिम पत्रकारों की तैनाती तक भी पहुंच गया है। बहराइच कांड का असली मास्टरमाइंड कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी इस पूरे मामले को लेकर हिंदू समाज को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, फिर वो चाहे खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर सपाई मीडिया सेल हो। 13 अक्टूबर को बहराइच में हुए बवाल के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से एक वीडियो पोस्ट की गई, जिसमें गोपाल मिश्र एक घर से हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सपाई मीडिया सेल की ओर से लिखा गया, बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसकी मौत से पहले का ये वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम के घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतार लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश के पीछे शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इन सब में भाजपा और भाजपा की सत्ता लोभी नेता शामिल हैं, जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंककर चुनाव जीतना चाहते हैं। अंततः एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। पोस्ट कर दी गई, लेकिन झंडा उतारने के बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसे मौत के घाट उतारा गया, उसकी वीडियो पोस्ट नहीं की गई, जिस पर देवरिया के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने करारा जवाब देते हुए लिखा, ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया, जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ। बाद में इसी घर में रखे हथियारों से फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो बनाकर हत्यारों को कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके बाद बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने एक और पोस्ट किया और बहराइच में रिपोर्टिंग कर रहे मुस्लिम पत्रकारों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा, गोपाल मिश्रा का हरा झंडा उतारने का वीडियो तो सामने आया, लेकिन उससे ठीक पहले उसी घर से दुर्गा प्रतिमा पर हमले, फायरिंग, पथराव और फिर गोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या का वीडियो क्यों गायब कर दिया गया, इसका जवाब बहराइच की पत्रकारों की इस लिस्ट में छुपा है। इसमें फराज, तारिक, अरशद कुद्दूस, अब्दुल रहमान, खालिद हुसैन, सलीम सिद्दीकी, रेहान कादरी, मोहम्मद काशिफ, मोनीस अजीज, कादरी मसूद, अजीम मिर्जा, परवेज रिजवी और सैयद कल्बे अब्बास का नाम शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में एक और लिस्ट सामने आई, जिसमें विवेक राय, रणवीर सिंह, आशीष श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव, विशाल रघुवंशी, दिवाकर, जय कृष्णा, अनूप कुमार, विपिन चौबे, ऋषभ मणि त्रिपाठी, विनोद शर्मा, विशाल वर्मा, इनके नाम दिए गए हैं। बहराइच कांड को लेकर एक तरफ जहां पत्रकारों के धर्म को लेकर चर्चा छिड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम क्षेत्र से शोभा यात्रा क्यों निकाली गई, वही रूट क्यों तय किया गया। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए
हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने, उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या अपराधी। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे? वहां के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। अब आप खुद ही बताइए, क्या हिंदुस्तान में किसी जगह पर अगर सबसे ज्यादा मुसलमान है तो क्या मुसलमानों के उस क्षेत्र से हिंदुओं को शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए और ना ही डीजे बजाना चाहिए? ऐसा लग रहा है मुस्लिम क्षेत्र ना हुआ जैसे पाकिस्तान हो गया हो, फिर तो कल को हिंदू समाज भी कहेगा ये तो हिंदुओं का क्षेत्र है, यहाँ ना तो मुसलमान नमाज पढ़ सकता है और ना ही कोई मुहर्रम की यात्रा निकाली जा सकती है। अखिलेश के इस तर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इससे बड़ा मैं सबसे ज्यादा दुखी हुआ अखिलेश यादव जी के ही हिंदू विरोधी डीएनए है। पिताजी ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई कार से पर, पुत्र अब चाहते हैं कि सनातन हिंदू खत्म हो जाए और वो प्रश्न उठा रहे हैं कि रूट तय था कि नहीं। वारे अखिलेश यादव, क्या देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान हुआ था इस पे कि नहीं? अगर हुआ था तो मैं बाबा साहेब अंबेडकर को याद करना चाहूंगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि अगर टोटल पॉपुलेशन मुसलमान का पाकिस्तान नहीं जाएगा और टोटल पाकिस्तान से हिंदू नहीं आएगा भारत, ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन नेहरू ने जानबूझ के ये प्रॉब्लम रखा। आज अखिलेश पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें तो मुसलमान का वोट चाहिए। वो नहीं बोलेंगे कि गोलियां एक जिस मुसलमान ने चलाया उस दरिंदे को चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका, बांध से नहीं निकलेगा। निकलेगा कि रूट तय हुआ था कि नहीं। क्या भारत के हिंदू इसी दिन के लिए बंटवारा हुआ था कि हम दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए रूट तय करेंगे? क्या अब हिंदू यहाँ नहीं स्वतंत्र होकर माता दुर्गा की हमारे हिंदू भाइयों को मारा काटा जा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस पर राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है देश में कि जातिगत जनगणना? हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो राहुल गांधी जाति जाति पूछते हैं वो अपनी जाति तो बता दें। वो किस जाति से आते हैं, उनके पिताजी किस जाति के हैं, उनके दादाजी किस जाति के थे, ये बता दें। और मुसलमानों का भी जातीय जनगणना मुसलमान के रूप में नहीं बल्कि जात के रूप में होनी चाहिए। आज देश में लोगों के लिए
हम नई नई योजना बनाते हैं। प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है। हमारे पास जमीन पूरी